बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 25 जुलाई 2018 को अल्हम्दुलिल्लाह पीपी 126 से मैं एमपी के मुंतखब हुआ। असम्बली में पहुंचने का सबसे पहला मकसद ये था कि बहसीयत मुसलमान के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत, सहाबा अहले बैत का तक़द्दुस और बतौर मुसलमान के दुनिया भर में फैले हुए अपने मज़लूम मुसलमान भाइयों के लिए जब जहाँ आवाज़ बुलंद करनी पड़े तो मैं खामोश न रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, नामूस रिसालत, नामूस सहाबा व अहले बैत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और अपने दुनिया भर के मजलूम मुसलमान भाइयों के लिए, पाकिस्तान की आले हक जमातों के लिए हम आवाज़ बने। दूसरा हमारा बड़ा मकसद ये था कि अपने शहर को तामीर व तरक्की के रास्तों से गुजार कर डिवीज़न की मंजिल तक ले जाना। जंग को डिवीज़न बनाने की जब हमने बात की तो हमें कहा गया, आप एक ऐसे शहर को डिवीज़न बनाना चाहते हैं जिसमें 500 बेड का हॉस्पिटल नहीं, आप एक ऐसे शहर को डिवीज़न बनाना चाहते हैं जिसका रेवेन्यू अगर देखा जाए तो किसी तौर पर वो डिवीज़न बनने के लायक नहीं, आप एक ऐसे ज़िले को डिवीज़न का दर्जा दिलवाना चाहते हैं जिसका अंदरून इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है कि उस पर कोई गाड़ी चलने लायक नहीं है, आप एक ऐसे ज़िले को डिवीज़न बनाने की बात कर रहे हैं जिसकी मेन शाहराएँ न सिर्फ ये कि मोटरवे के साथ लिंक नहीं है बल्कि वो दूसरे अजला के साथ भी अगर देखा जाए तो उन शाहराओं की कोई हालत नहीं है। ये सारी सूरत हाल तो सामने थी ही। सबसे तकलीफ दे बात ये थी कि जंग 170 साल पुराने ज़िले में यूनिवर्सिटी तक बनाना मुमकिन न हो सकी थी। सीवरेज के मसाइल अपनी जगह पर मुंह खोले खड़े थे। इन तमाम मसाइल से निमटने के बाद ही ये मुमकिन हो सकता था कि जंग को डिवीज़न की तरफ ले जाने के लिए इक़दामात किए जाएं। हमने पहले मरहले में जंग के सीवरेज को बेहतर बनाने के लिए 1 अरब 28 करोड़ के मंसूबे का आगाज़ किया, जो इस वक्त आप जब जंग सदर से जंग सिटी जाते हैं रास्ते में उस पर काम शुरू है और बड़ी तेज़ी से मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं। दूसरे मरहले में 200 बेड के हॉस्पिटल की हमें ज़रूरत थी, उसके बिना हम मेडिकल कॉलेज की तरफ नहीं जा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस भाई की मेहनत और आपकी दुआओं से 200 बेड का हॉस्पिटल अपने तकमील के मराहिल में है। तीसरे मरहले में ज़रूरत था कि हम अपने शहर को मोटरवे के साथ और तरक्की याफ्ता शहरों के साथ लिंक कर सकते। 28 अरब रुपए से हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से ये मंसूबा मंजूर करवाया कि हमें मोटरवे के साथ एक्सेस दी जाए और हमें फैसलाबाद और शोरकोट तक एक ऐसी सड़क मिली जिसका तखमीना तकरीबन 28 अरब रुपए है। ज़रूरत थी कि अपने शहर के रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। उसके लिए हमने लोगों की दिलचस्पी को जाहिर करने के लिए इश्तिहार दिलवाया और हैरान कुन तौर पर उस इश्तिहार के नतीजे में 400 से ज़ायद एप्लीकेशंस मौसूल हुई। शहर की स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट का वो ख्वाब जो मौलाना आज़म तारिक ने 20 साल पहले देखा था, उसके अंदर जान आने लगी, उसको डिस्कस किया जाने लगा। उन 400 से ज़ायद आने वाली एप्लीकेशंस को सामने रखकर वहाँ की स्मॉल इंडस्ट्री के लोग अपने अंदर एक इत्मीनान महसूस करने लगे। शहर की अंदरून सड़कों को आप देखें, अलियाबाद से लेके अयूब चौक तक, अयूब चौक से लेके जहां मेरा हल्का ख़त्म होता है फैसलाबाद रोड वाले फाटक तक 55 करोड़ रुपए से उस सड़क का हमने बाकायदा आगाज़ किया, जिसका तकरीबन 60 से 70% काम मुकम्मल है। आप इससे आगे देखते जाइए, न सिर्फ ये कि क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जंग के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग, जो नारों की हद तक की जाने वाली सियासत थी, पिछले जुम्मा को आपने देखा गवर्नर पंजाब तशरीफ लाए, 2.25 अरब रुपए की नए मंसूबे का संग बुनियाद और 1 अरब रुपए की मुकम्मल हो जाने वाली बिल्डिंग का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया और प्राइवेट जंग की तारीख की पहली यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद उमर बिन खत्ताब इस्लामिक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने रखा। ये सारी बातें हम जो कोशिश कर रहे थे, ये सारी हम जो भाग दौड़ कर रहे थे, ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि हम डिवीज़न की मंजिल को किसी तरीके से करीब देखें, डिवीज़न तक पहुंचने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम आते हैं उनको उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 साल मेहनत के बाद पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जंग पहली मर्तबा इस काबिल हुआ है कि हम अब अपने जंग को डिवीज़न बनाने की तरफ करारदाद के ज़रिए असम्बली में ज़ेरे बहस लाएं और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम जंग को डिवीज़न बनवा कर अपने शहर के लोगों को तरक्की याफ्ता तरीन मनाजिल तक ले जाने में अपना सियासी किरदार अदा करें। ये सारी मनाजिल जो गुज़िश्ता 4 सालों में तय हुई, ये मैं अकेला नहीं कर सकता था। इसमें सब दोस्तों का मुख्तलिफ जगह पर मेरे साथ ताउन रहा, साथ रहा और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला का फजल था, इसमें मेरा ज़ाती कोई कमाल नहीं है। आज जुम्मतुल मुबारक के बाबरकत दिन में जंग को डिवीज़न बनाने की करारदाद पंजाब की असम्बली में पहली मर्तबा
آپ کا یہ بھائی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس میں میں قطعاً ایسا نہیں کر رہا کہ یہ قرارداد میری طرف سے اور جھنگ کو ڈویژن بنانے کے لیے صرف ساری ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے۔ تمام ایم پی ایز کو دعوت دے رہا ہوں پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کر، آئیں جھنگ کو ڈویژن بنانے کے لیے اس قرارداد پر اپنے دستخط کریں، میرا ساتھ دیں، اور یہ قرارداد میں آج نوٹس آفس میں جمع کرواؤں گا، اور آئیں دستخط کریں، اس قرارداد کو بحث کے لیے منظور کروائیں، اور سب مل کر جھنگ کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک عظیم الشان قدم اٹھائیں جو جھنگ کے لیے ایک انقلاب اور جھنگ کے لیے تبدیلی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ 2002 میں آپ کسی اور پارٹی میں تھے، 8 میں آپ کسی اور پارٹی میں تھے، 13 اور 18 میں آپ کسی اور پارٹی میں تھے، آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن 2 میں بھی آپ جنگ کے تھے، 8 میں بھی آپ جنگ کے تھے، 13 میں بھی آپ جنگ کے تھے، 18 میں بھی آپ جنگ کے، 23 میں بھی آپ جنگ کے۔ پارٹیوں کا حق ہے، جنگ کا کوئی حق نہیں ہے۔ پارٹیاں بدلنے والوں سے صرف اتنا سوال ہے، جنگ کو کب بدلو گے؟ جنگ کو بدلنا جنگ والوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ لوگوں کو چاہیے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ایسے نمائندوں کو بدل دیں جو پارٹیاں تو بدلتے ہیں لیکن جنگ کو نہیں بدلتے۔ پاکستان رائے حق پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں تمام ایم پی ایز کو دعوت دے رہا ہوں، آئیں جنگ کو ڈویژن بنانے کے لیے میری اس قرارداد پر دستخط کریں، اس کو بحث کے لیے منظور کروائیں اور جنگ کو ڈویژن بنائیں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا جنگ ڈویژن بنے گا، اور انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ آپ سب کو یونیورسٹی کی تکمیل کی، ہاسپٹل کے منصوبے کے قریب تر پہنچ جانے کی، شہر کی اندرون بننے والی سڑکوں کی، سیوریج کی، شہر جنگ کو فیصل آباد اور شورکوٹ اور موٹر وے تک منسلک ہونے والے منصوبوں کی، اور اس کے علاوہ جنگ کے اندر قائم ہونے والے ہاکی اور کرکٹ سٹیڈیمز کی پہلے مبارکبادیں دے چکا ہوں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب جنگ کو ڈویژن بننے کی مبارکباد بھی آپ کو آپ کا بھائی دے گا۔